अभी मैं अपना काम कर रहा था तो मैंने न्यूज़ पढ़ी कि तेजस विमान क्रैश हो गया है दुबई एयर शो में। और इससे ना एक वियर्ड सा मुझे ख्याल आया कि एक विमान क्रैश हुआ, भारत के लिए दुखद समाचार है। भारत का एक पायलट उसमें मारा गया, ये भी भारत के लिए दुखद समाचार है। और उनके परिवार को भी हम सादर शोक उनके लिए व्यक्त करते हैं। लेकिन एक एक अजीब चीज़ ये है कि ऐसे मौक़ों पे एक लॉबी है, वो लॉबी इसको हाईजैक कर लेती है ऐसे मौक़ों को। वो लॉबी का सोल पर्पस ये होता है कि दुनिया को ये दिखाए कि भारत में अगर कुछ भी बना है या कुछ भी बनने वाला है, वो या तो सबपार है या तो बेकार है। ये सेम चीज़ वैक्सीन के टाइम भी हुई थी। जब भारत में जो भी वैक्सीन्स थी, 2 वैक्सीन थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन्स जब भारत में बन के, ऑल्दो एक की कंपनी थी फॉरेन की ही, ऑल्दो मतलब दे डिड द रिसर्च इन फॉरेन एंड देन दे मैन्युफैक्चर्ड हियर एंड वन वाज बाय भारत बायोटेक जो यहीं बनी थी। तो सेम चीज़ हुई थी कि ये दिखाने की कोशिश की गई लगातार कि जो वैक्सीन्स भारत में बन रही हैं, दे आर एट अ सब पार लेवल एंड दे आर नॉट अप टू द मार्क ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये मैंने पहली बार, मतलब मेरे दिमाग में जो मेरे कॉन्शियसनेस में आया, पहली बार तब आया। और आज जब ये न्यूज़ पे मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से इस पे न्यूज़ बन रही है, न्यूज़ इस पे नहीं बन रही कि भाई एक भारत का विमान क्रैश हुआ है और ये एक नाउ देयर इज इट इज़ अ चैलेंज टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट और द एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। ऐसे नहीं बन रही न्यूज़। न्यूज़ ऐसे बन रही है कि देखा, इंडिया का जो आइटम है, कोई भी जो मैन्युफैक्चर से एयरक्राफ्ट इन दिस केस, देखा एयरक्राफ्ट इंडिया का कितना बेकार है, वो क्रैश हो गया, बताओ। अरे भाई, इन इन अ लॉन्ग टाइम पहला क्रैश हुआ था टेस्ट के टाइम पे, दूसरा क्रैश अभी हुआ। अभी भी उसके जो एक्चुअल रीजंस है, वो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब वो बाहर नहीं आए। तो वी डोंट नो कि वो क्रैश वाज इट ड्यू टू सम मिसहैपनिंग टू द पायलट व्हिच हैपेंड, क्योंकि ये बहुत एक डिफिकल्ट मैन्यूवर है। एक नेगेटिव जी मैन्यूवर कर रहा है पायलट, विच इज़ लाइक गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। और उस तरह के मैन्यूवर के अंदर हम देखते हैं कि एक पायलट हो सकता है वो अनकॉन्शियस हो गया हो। अब नाउ आई एम नॉट डाउटिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ पायलट, बट पॉसिबिलिटी है बिकॉज वो भी इंसान है। या हो सकता है कि कोई एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट माल फंक्शन कर गया हो। मैं अभी इसके बारे में न्यूज़ पढ़ रहा था। इस समय तक मैंने एक न्यूज़ ऐसी नहीं पढ़ पाया जिसमें द न्यूज़ मीडिया रूम इज ट्राइंग टू स्टैब्लिश कि वॉट कुड हैव गॉन रॉन्ग। नहीं, इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि बताओ, तो इंडिया कैन नॉट मेक एयरक्राफ्ट, तो बनाते ही क्यों हैं? अरे ये बात, मतलब द एंटायर नैरेटिव इज इफ यू कैन नॉट डू व्हाई आर यू डूइंग। अरे भैया, तो हम और कैसे करेंगे? एंड देयर इज नो फैक्शन ऑफ पीपल हु आर ऑफिशियली सपोर्टिंग इट, सेइंग कि नहीं नहीं ठीक है, एक एयरक्राफ्ट बनाया, मात्र 12,000 आवर्स ही हुए हैं टोटल फ्लाइट के हमको उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में, और सिर्फ 2 क्रैशेस हैं। और इस तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आ रही है कहीं से भी। ये हम जैसे, आप जैसे लोग ही बोल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील कोई डाल दे रहा है, कोई कहीं यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल दे रहा है, कोई वीडियो बना के डाल दे रहा है। बट न्यूज़ मीडिया नहीं कर रहा है ऐसा। मतलब जो खुद को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बताता है, वो इस तरह की चीज़ों में नहीं सपोर्ट करता। वो बोलता है कि तुमने क्या ख़राब किया। अरे भैया, भाई मोदी बनाए, राहुल गांधी बनाए, सिद्धारमैया जी बनाए हैं, या अमित शाह बनाए, कोई बनाए यार। भाई इंडिया में इंडिया की चीज़ बन रही है, उसके नीचे लिखा जाएगा ना मेड इन इंडिया। उस पर ये तो नहीं लिख रहा मेड इन चाइना, मेड इन रशिया, मेड इन यूएसए। उसमें लिखा रहेगा मेड इन इंडिया। तो फिर उसे गर्व से अपनी छाती से लगा के हमको बोलना चाहिए कि जी हमारा एयरक्राफ्ट है, क्या हो गया, क्रैश हो गया तो। यहाँ के लोग वैसी उल्टी सीधी बातों में तो अपनी टौर दिखाते हैं कि नहीं जी, क्या हो गया, हमारी गाड़ी है। अरे तो हमारी गाड़ी है तो देश भी तो हमारा है। उसमें कोई नहीं दिखा रहा, उसमें सब बैठे चुप होके, ठीक है जी, हो गया हो गया, हो गया हो गया। अरे हो गया थोड़ी चलता है यार। हम लोगों को तो आगे आना पड़ेगा ना ये बोलने के लिए कि नहीं, जो हुआ ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे गवर्नमेंट से। अब ये टाइम है, जब हो गया, जब पूरे ग्लोबल मीडिया में हमारी छवि खराब हो रही है, ये टाइम है, हम क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब किसी भी मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया कि हाउ तेजस वाज डेवलप्ड एज एन एयरक्राफ्ट। एक 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 अच्छे अप्रोच से करते हैं ना कि दिस इज़ अ गुड अप्रोच की टू टेल द एंटायर नेशन की दिस इज़ सॉर्ट ऑफ दिस इज़ द फीट विच वी हैव अचीव्ड। एक एक मीडिया पे एक खबर नहीं है जो ये बता सकती है कि तेजस एयरक्राफ्ट क्या क्या कर सकता है।
उसमें ये खबर ज़रूर है कि इट इज़ एन इनस्टेबल एयरक्राफ्ट, एक अनस्टेबल एयरक्राफ्ट बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने या हाल में। भाई वो अनस्टेबल एयरक्राफ्ट ही बनते हैं। उनके लिए जो राइट टू बाय टेक्नोलॉजी होती है, इट इज़ लाइक ट्यून टू द हेयर। आप हल्का सा भी उसको लेफ्ट करोगे, वो एयरक्राफ्ट पूरा लेफ्ट मुड़ सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर। इट इज़ नॉट लाइक योर कार कि आधा स्टीयरिंग मोड़ा तो गाड़ी आधी भी नहीं मुड़ी, वो ऐसे नहीं होता। सो कोई कॉन्शियसनेस नहीं है मीडिया में कि क्या हुआ है। आइदर दे आर रनिंग बिहाइंड द टीआरपी और दे आर रनिंग बिहाइंड द एजेंडा कि वॉट एवर हैज़ हैपेंड वो भाई होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, हमें कारण याद ये नहीं आता कि वी फेल टू डू अ सिक्योरिटी चेक और ये सब। नहीं 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 नहीं, वी कैन नॉट मेक तो वी शुड नॉट, बात खत्म। आपको इम्पोर्ट करो आप तो, और वो भी रशिया से नहीं, यूएस से इम्पोर्ट करो। ये पूरी वेस्ट की लॉबी जो पूरा गेम खराब कर देती है ना, पूरा मेड इन इंडिया कैंपेन को इन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन बना दिया है, हाईजैक करके रखा हुआ है। इस बात से प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कहीं ना हमको अब एक कॉन्शियस होके ना आगे आना पड़ेगा। ये मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरा पहला वीडियो, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील अबाउट दिस मैटर। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो गया या नहीं, नहीं, दिस मैटर शुड नाउ बिकम अ मैटर ऑफ प्राइड। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ना ऐसे करके कुछ ना कुछ वीडियोस बनाएं, सो दैट दिस कॉन्वर्जेशन becomes a constant conversation on the internet and not the anti-India or anti-HAL approach which is now like coming out. Har Har Mahadev.